ये सैम करन क्या पैट कमिंस वाली हरकत ट्राई कर रहे हैं इंडिया पर? हाँ, मतलब कहा कि वानखेड़े को हम खामोश कर देंगे, इंडिया को हम साइलेंट कर देंगे। 2023 वाले जख्म देने के इरादे से हैं क्या आज? हाँ, मतलब पैट कमिंस ने कहा था ना कि वो इंडियन फैंस से भरे अहमदाबाद स्टेडियम, जिसकी होगी 1.5 लाख की कैपेसिटी, साइलेंट कर देंगे। पैट कमिंस ने जो कहा वो कर भी दिया था। अहमदाबाद के इस फाइनल मैच में सिर्फ स्टेडियम नहीं बल्कि 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश खामोश कर दिया था। अब ऐसा ही दावा इंग्लैंड के सैम करन ने किया, साथ में हैरी ब्रूक ने भी एक स्टेटमेंट दी है। सैम करन जो आज मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल वानखेड़े में, उनका कहना है कि दोनों टीमें बेहतरीन हैं, लेकिन जो फैंस अगर हम शांत कर पाए तो फिर मामला इक्वल है और इंग्लैंड फिर हावी हो सकता है। हाँ, वानखेड़े पर इंडियन फैंस के शोर को बिल्कुल आप देखेंगे, लेकिन करन को पता है कि उन्हें खामोश कैसे करना है। हाँ, सैम करन ने कहा कि देखो ये एक शानदार स्टेडियम है, मुझे यकीन है कि आज की रात ये स्टेडियम खामोश रहेगा। इंडियन टीम शानदार है, लेकिन हमारे ज्यादातर प्लेयर्स ने उनके खिलाफ आईपीएल खेला है। हम किसी भी चीज से डरे हुए नहीं, क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल के चैलेंज को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन सरप्राइज नहीं है। दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं और इतना खेल चुके हैं, आप सब कुछ में कुछ छिपा नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं है हमारे पास एक दूसरे के पास छिपाने के लिए, बताने के लिए। करन ने वानखेड़े स्टेडियम पर इंग्लैंड के अपने प्रैक्टिस सेशन से पहले कहा कि सुनिए, ये वो मैदान है जिस पर हम काफी खेल चुके हैं, इसलिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे पास प्रैक्टिस के लिए 2 दिन का वक्त है, जिससे हालात के मुताबिक ढलने में हमें मदद मिलेगी। इन स्टेडियम में हम इतना खेल चुके हैं कि अलग अलग हालात की अब हमें आदत हो गई है। वैसे आईपीएल में हकीकत तो है कि आप काफी कुछ सीखे हो। इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस वैसे अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा खेले, इंप्रूव किया है। हालांकि नेपाल को हराया जरूर था, बट हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक चल गए थे। ऐसे में सैम करन ने कहा कि देखो, पिछली परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती, ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है और हम इसमें अपना परफेक्ट खेल दिखाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था, जिसके बाद खिताब भी जीता था पाकिस्तान को हराकर। इंडिया ने फिर 2024 में इंग्लैंड को 78 रनों से हराया, यानी कि अब एक एक पे कहानी यहां पर आगे जाएगी। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक, टीम के जो कैप्टन है, इन्होंने भी स्टेटमेंट दी। अपनी टीम की मुश्किल पलों को संभालने की काबिलियत के बारे में बताते हुए हैरी ब्रूक ने कहा कि देखो, हम क्लोज मैचेस में जीत रहे हैं और ये एक अच्छी टीम की निशानी है। मैंने एक चीज सीखी है कि आप कभी भी गेम से बाहर नहीं होते। खुद सेंचुरी लगा के जिताएं तो यकीन करना आसान होता है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत कैरेक्टर वाले प्लेयर हैं, जीतने की काबिलियत रखते हैं, बहुत कुछ जीतना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर में भी शांत रहते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के अप्रोच से, एग्रेसिव अप्रोच के बारे में बात करते हुए कहा कि देखो, हर वक्त मैं आने वाले बैटर के लिए इसे जितना हो सके उतना अनकंफर्टेबल बनाना चाहता हूं। फिर जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, फिल सॉल्ट है। उनकी इनकंसिस्टेंसी के बावजूद ब्रोक ने अपने बैटिंग यूनिट पर पूरा भरोसा जताया, यानी कि बटलर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कहा कि मुझे लगता है कि जॉस को अकेले छोड़ देना चाहिए। वो इस गेम में अब तक खेलने वाले सबसे काबिल खिलाड़ियों में से एक हैं और मैं उसे अच्छी तरह से देख सकता हूं। हमारे पास टॉप 7 में इतने पावरफुल प्लेयर हैं कि अगर कोई एक भी बाहर हो जाता तो विरोधी टीम सिर खुजाने लगती है, यानी कि चल जाए तो। खैर, देखते हैं कौन किसको शांत करता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। बाकी आप बताइए, आप क्या कहना है कमेंट के अंदर।